नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोज़ और कुछ तनक़ीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। नाज़रीन गिरामी, तमहीदी तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर ज़रूर तवज्जो करें, इसकी मैं अपील करता हूँ। नाज़रीन गिरामी, मुसलमानों के दुश्मन सिर्फ़ जो है मुस्लिम दुश्मन अनासिर ही नहीं हैं, वो तंजीमें ही नहीं हैं जो मुसलमानों से दुश्मनी रखते हैं, बल्कि ख़ुद मुसलमानों में ऐसे चेहरे हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हैं। अब इस मलऊन व मरदूद, इस पर लानत बरसे, इसका चेहरा देख लीजिएगा। नाम बताया जा रहा है इसका नाज़िया ख़ान है। मैं ये वीडियो आपको सुना नहीं सकता। अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जिस तरह से ये लड़की और जिस तरह का लफ्ज़ नाज़ेबा इस्तेमाल की है, वो सुनने से ही खून खोलने लगता है। ये शायद वीडियो आपको मिल जाएगी। मैं यहाँ पर अपनी स्क्रीन पर यह आवाज़ सुना करके मैं उस गुनाह में शामिल भी होना नहीं चाहता। इस मलऊन व मरदूद जो ख़ुद खिंजीर की तरह है, उसके वो अल्फाज भी मैं सुना नहीं सकता। लेकिन मैं आपसे ज़रूर मुतालबा करूँगा, बल्कि बांग्लादेश की पुलिस से अपील भी करूँगा कि क़ब्ल इसके कि इसकी वीडियो वायरल हो, लोगों में गम व गुस्सा भड़क जाए, उससे पहले इसको गिरफ़्तार करके इसको कानूनी सज़ा दी जाए। जिस तरह का ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रही है, अदना से अदना ईमान रखने वाला शख्स भी उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो चाहे भारत में हो या दुनिया के किसी भी कोने में रहता हो। नाज़िया अली ख़ान इसका नाम बताया जा रहा है। एक चैनल को इंटरव्यू देते हुए इसने जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बहुत ही नाज़ेबा अल्फाज का इस्तेमाल किया है, तौहीन की है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत में आप में। इसलिए इसको जितना मुमकिन हो सके इस खातून के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया में और दीगर इसमें जो है इसके ख़िलाफ़ इस वक्त पूरी तरह से जो है मज़म्मत करते हुए इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करने का मुतालबा हर मुसलमान को करना चाहिए, इसलिए कि इस वक्त इसने बहुत ही गलत अल्फाज का इस्तेमाल किया है। किसी चैनल से ये गुफ्तगू कर रही थी और पहले से ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों को गालियाँ देने के लिए, ये मुर्तद है। ये नाम तो इसका नाज़िया है, लेकिन ये मुर्तद है, ये मलऊन है, मलऊना है, ये मरदूदा है। इसके ख़िलाफ़ जो है बहुत ही ज़्यादा आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करने का मुतालबा किया जाना चाहिए, इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी कौन सा मुसलमान बर्दाश्त कर सकता है। दूसरी चीज़ नाज़रीन गिरामी, किस तरह से बांग्लादेश के नाम पर अलग अलग इलाक़ों में मुसलमानों पर हमले की ख़बरें तो आप तक मिल ही रही हैं। अब देख लीजिएगा कि उड़ीसा में जो साइकिल में मुस्लिम हॉकर है, रख कर के जो है घर घर जा कर के और गली गली जा कर के मेहनत व मशक्क़त करके कमाई करता है, उसका आधार कार्ड पूछा जा रहा है, उसका ओरिजिनल आधार कार्ड पूछा जा रहा है और उस पर हमला करने की कोशिश हो रहा है और कह रहा हमला करने वाला कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अटैक किया जा रहा है और तुम यहाँ पर कारोबार कर रहे हो, हिंदुओं की गलियों में आकर के कहते हुए उस पर हमले करने की कोशिशें हो रही। तो नाज़रीन गिरामी, बांग्लादेश में होने वाले इस अलग तरह के एहतिजाजात और पुरतशद्दुद एहतिजाजात के बाद वहाँ की छोटी मोटी ख़बरों को भारत में जिस नफ़रत के साथ फैलाई गई, उसका नफ़रत का एक एक करके जो है उसकी सारी जो है इस वक्त निकल कर के सामने आ रही है। बिलखुसूस जो है उड़ीसा, झारखंड, इस तरह के इलाक़ों में मुसलमानों का रास्तों पर निकलना मुश्किल हो चुका है, उन पर हमले किए जा रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, बरेली से भी इसी तरह की खबर आ रही है। जलालुद्दीन इसका नाम बताया जा रहा है कि कुछ जो है वेजिटेबल्स को काटने का इल्ज़ाम लगा करके उस पर जो है बुरी तरह से हमला किया गया है, उसको मारा गया है।
तुरई जो फल आता है उसको काटने का इल्ज़ाम लगा करके इन हिंदुत्व दहशतगर्दों ने उस पर बुरी तरह से अलग अलग तरह के इल्ज़ामात लगा करके हमला किया है। वो जो है उससे रहम की भीख मांगता रहा, लेकिन जलालुद्दीन पर ये यूपी के बरेली में आया हुआ मामला है। कई लोग जो है इस हमले में शामिल हैं, चंद्रपाल, इंद्रपाल, नंदी देवी और भी बहुत सारे लोगों ने इस पर हमला करके इसको बुरी तरह से जख्मी किया है और इल्ज़ाम यह है कि इसने सब्जी को काटा है। अब आप अंदाज़ा लगाएं नाज़रीन गिरामी, अंदरूनी सतह पर क्यों इस तरह से गुस्सा भड़का क्या है, लेकिन जिस तरह सोशल मीडिया में जिस दावे के साथ शेयर किया जा रहा है वो यही है कि प्लकिंग वेजिटेबल्स जो है, वेजिटेबल्स को फोड़ने की वजह से, उसको काटने की वजह से उस पर जो है हमले किए गए हैं। नाज़रीन गिरामी, आइए यूपी पुलिस की एक और वीडियो यहाँ पर सामने आई है और जिसने इस वीडियो को शेयर किया है उसने दावा किया है कि उसने एक ऐसी गाड़ी को रोका जिस पेशेंट का क्रिटिकल कंडीशन में था और वो आखिरी सांसें ले रहा था और फैमिली के मेंबर्स बार बार रो रहे थे और पुलिस से जो है हाथ जोड़ करके कह रहे थे कि उनको जाने दें, लेकिन जो है उनको पुलिस ने रोके रखा और बाद में जो है इनको जाने दिया। तब तक जो है उस पेशेंट की जान चली गई थी। और जब इस तरह से जो है पेशेंट्स का रास्ते में उसका इंतकाल हो गया और जब उससे पुलिस से इस तरह से बातें की जाने लगी तो वो जो है अलग अलग ज़बान में गालियां भी देने लगा। ये कहते हुए इस कार में मौजूद लोगों ने यूपी के पुलिस पर जो है इल्ज़ाम लगाया है कि किस तरह से ये जालिम बन चुकी है कि क्रिटिकल कंडीशन में होने के बावजूद मजीद जो है वहाँ पर मरीज़ को जाने नहीं दिया गया, वो अपनी जो है गुंडागर्दी पर रहे। ये उसकी वीडियो है नाज़रीन गिरामी जिसको शेयर किया गया है सोशल मीडिया में, आप इसको सुन सकते हैं। आदमी मर रहा है। नाज़रीन गिरामी, भारत में इस वक्त जिस तरह की सिचुएशन, नफ़रत का जो माहौल बनाया जा रहा है या उसके असरात जो पैदा हो रहे हैं वो इस कदर इस वक्त जो है पूरी तरह से निकल कर के सामने आ रहे हैं कि भारत की पुरानी तारीख में कभी भी रास्तों पर इस तरह की नफ़रत देखने को नहीं मिली। अब सामने वाले को कभी गलत समझ लिया जाता है कि वो मुसलमान है, कभी गलत समझ लिया जाता है कि वो हिंदू है, कोई जो है ख़ुद के ब्राह्मण होने पर अलग अलग तरह के एतराफ़ात करने लगता है, कोई अलग मज़हब के लोगों को पाकिस्तानी कह कर के गालियाँ देता है। अब इसी तरह की एक वीडियो वायरल हो रही है कार की। उबेर ड्राइवर ने अपने टैक्सी में बैठे हुए कुछ मुसाफिरों से किसी बात को लेकर के लफ्ज़ी झड़प हो गई और लफ्ज़ी झड़प होने का नतीजा यह निकला कि उन मुसाफिरों को रात 12:30 बजे गंजान आबादी वाले इलाके में न सिर्फ रोकता है, उनको उतार देता है उस इलाके में और फिर उस पर जो है न्यू दिल्ली की ये बात बताई जा रही है और उसके बाद उनको जो है गालियां देने लगता है। महसूस यही होता है कि शायद उबेर ड्राइवर ने जो अपने आप को जो है ड्राइविंग करते हुए जो लफ्ज़ी झड़प में जो बातें हो रही उसमें महसूस होता है कि वो समझ रहा है कि सामने वाला मुसलमान है और वो ख़ुद को ब्राह्मण कहते हुए जो है अलग अलग तरह की तबसरे कर रहे हैं और जब बाहर निकलता है तो हलाला की औलाद है, ये हिंदुस्तान है पाकिस्तान नहीं, ये कहते हुए उन पर बरसने की कोशिश न सिर्फ करता है बल्कि रात 12:30 बजे उनको अपनी मंजिल तक पहुंचाने के बजाय बीच रास्ते में छोड़ करके चला जाता है। ये वीडियो आपके सामने रखने का मतलब यही है नाज़रीन गिरामी, किस तरह से इस वक्त ये सूरत हाल बन रही है, नफ़रत का क्या माहौल बनाया जा रहा है, बन रहा है, ये कहाँ जाकर के ख़त्म होगा कुछ कहा नहीं जा सकता। आप खुद इस वीडियो को सुन लीजिए जिसको जो है जिस औरत ने इसको बनाया है उसने इसको शेयर किया है और भी बहुत सारे लोगों ने जो है इस पर तबसरे करते हुए इसको वायरल करने की कोशिशें की है, कहते हुए कि आखिर हमारा भारत कहाँ जा रहा है। आप खुद सुन लीजिएगा। बोलिए, फिर से बोलिए। Yeah, yes, you are Pakistani bitch. Very nice. And you are Very also, nice.
Very nice. This man has left it on the road at 12:30. This is in India. Modi जी India. ये है देखिए. ये है हिंदुस्तान। हाँ. और तुम्हारा पाकिस्तान नहीं है। बहुत बढ़िया. हलाला की औलाद हो तुम लोग। बहुत बढ़िया. बहुत बढ़िया. ये है. ये उनकी गाड़ी है. बहुत बढ़िया. ये देखिए. Very nice sir. Very nice. ये कुछ भी नहीं है। आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि आप दिल्ली के अंदर लोग शरीफ नहीं है? मैंने ये नहीं कहा है। मैं आपको सॉरी मैंने आपको बोला था। लेकिन एक चीज मैं उस टाइम मैंने आपको सुना कि आपने बोला कि दिल्ली में कोई शरीफ नहीं है। तो आप अपने वर्ड्स को थोड़ा कंट्रोल करेंगे तो ज्यादा बेटर है। उन्होंने बिल्कुल भी ये नहीं कहा था. उन्होंने ये कहा था कि देखिए मैं अननेसेसरी में किसी आपको जो सुनना सर आप वही सुनेंगे. आपकी मैं आपको आपसे कोई कह रहा है, मैं भी बगल में बैठी हूँ. वो ये कह रहे थे कि यहाँ के लोग बहुत वो मतलब परस्त तो है ही. उसमें ये पाकिस्तानी वो थोड़ी वो चीज है जैसे बॉम्बे के लोग कहते दिल्ली का मतलब है, तब कोई दिक्कत नहीं है. आप मुझे गलत समझ रहे हैं। आपके ब्राह्मण और हिंदुओं से मुझे क्या फर्क है? आपको मुझे बता ही क्यों रहे हैं? मैं बता रहा हूँ कि मैं इंडियन भी हूँ साथ में। तो इंडियन ये थोड़ी इंडियन का मतलब है कि पाकिस्तानी को सड़क पे छोड़ देंगे. इंसल्ट करूँ दिल्ली की मैडम दिल्ली इंसल्ट सुनना या हिंदुस्तान की इंसल्ट सुनना वो मैं नहीं व्यवहार कर सकता कोई चीज या आपने दिल्ली में बोला कि एक भी शरीफ तो आप अपने कॉन्टेक्स्ट नाज़रीन गिरामी, शादियों के मौके पर अपनी कीमती चीज़ों की ज़रूर हिफाजत कीजिएगा. ऐसा ना हो कि आपके 1.5 करोड़ का सोना कोई लेकर के भाग जाए. ऐसी एक वीडियो इस वक्त सामने आई है. जयपुर के होटल हयात में शादी हो रही थी और ये शादी तेलंगाना के एक मशहूर बिजनेसमैन नरेश कुमार गुप्ता के बेटी की थी. 11:30 बजे जब जो है ब्लेसिंग्स का टाइम होता है, आशीर्वाद का टाइम होता है, जब ये आशीर्वाद का मामला चल रहा होता है, उस मौके पर दुल्हे की माँ उसने जो है अपना बैग जिसमें 1.5 करोड़ का सोना था वो करीब में रख देती है ताकि वो उस आशीर्वाद के उस फंक्शन में शामिल हो जाए. तो उसी मौके पर वहाँ पर घूम रहा एक नाबालिग लड़का 1.5 करोड़ का सोना और 1 लाख रुपए जो उसमें रखे गए थे लेकर के भाग जाता है. न सिर्फ वहां से फरार होने में कामयाब होता है बल्कि आगे जाकर के कावड़ यात्रा में शामिल हो जाता है ताकि किसी भी तरह का शक ना हो. आगरा मुंबई नेशनल हाईवे में जो है आखिरकार इस चोर को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है. बताया जा रहा है कि कावड़ यात्रा जो है वो उड़न खेड़ी नामी इलाके में जा रहा था, तो उस मौके पर ये उसमें जाकर के शामिल हो जाता है बचने के लिए. तो नाज़रीन गिरामी, इस तरह के जो है मामले भी सामने आते हैं. आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस कदर लापरवाही थी कि ऐसी जगह पर जो है 1.5 करोड़ का सोने से लदा एक बैग को ला कर के खातून वहाँ पर रख देती है और ख़ुद उस फंक्शन में शामिल हो जाती है. जबकि इस तरह के खुले हालों में होने वाले शादियों में जो है इस तरह बाहर से आने वाले लुटेरों और चोरों की कमी नहीं होती. लिहाजा चौकन्ना रहने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है. नाज़रीन गिरामी, दिल्ली में दिन दहाड़े लूट खसोट हमले हर चीज़ सामने आ रही है. एक वीडियो इस वक्त सामने आ रही है, आप देख सकते हैं. सीसीटीवी कैमरे की फुटेज है. दिल्ली के न्यू अशोक नगर में एक घर में घुस करके पूरी फैमिली को मारा जा रहा है. 10 जो है अपना चेहरा छुपा करके लोग घर में घुसते हैं और इस वीडियो में जो है अंदर से रोने की और चीखने चिल्लाने की आवाज़ें भी आ रही हैं. दिल्ली के इलाके भी अब महफूज नहीं हैं, यहाँ के घर भी महफूज नहीं हैं. कभी भी कुछ भी हो सकता है कहते हुए इस वीडियो को शेयर किए जाने की कोशिशें हो रही हैं. नाज़रीन गिरामी, गाज़ियाबाद पुलिस ने सत्यम पंडित को, जो मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाते हुए बांग्लादेशियों का इल्ज़ाम लगाते हुए मुसलमानों पर हमला करके उनको बुरी तरह से ज़ख्मी किया था, राष्ट्रीय हिंदू वीर सेना का सदर, उसको जो है गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किए जाने का ये मंजर इस वक्त सामने आ रहा है. लेकिन ये वीडियो मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि इसका एटीट्यूड देखिए. जिसने मुसलमानों के कत्लेआम की बात कही, कई मुसलमानों पर, गरीब मुसलमानों पर हमला करने का एक बहुत बड़ा जो है गुनहगार है, मुजरिम है. उसका एटीट्यूड, उसका चलने का अंदाज़ा, पुलिस के सामने खड़ने का उसका यह अंदाज़ देख करके लगता है कि क्या इसके खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकती है.
तो इस वीडियो से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस तरह ये लोग लीडर होकर के मुसलमानों के खिलाफ कत्ल-ए-आम की बात करते हैं और कोर्ट में हाजिर होने के बाद इन लोगों को ज़मानत मिल जाती है, फिर ये लोग बाहर आ जाते हैं, फिर मुसलमानों के खिलाफ नफरत का माहौल बनाते हैं, फिर मुसलमान बेगुनाह मुसलमान मारे जाते हैं, कत्ल करवा दिए जाते हैं, बेघर कर दिए जाते हैं और ये दरिंदे, ये दहशतगर्द नुमा चेहरे जो है फिर वो आज़ाद घूमते हुए नजर आते हैं। ये कहते हुए इस वीडियो में दिखाए जाने वाले इस मुजरिम के, इस मुलजिम के, इस हिंदुत्व दहशतगर्द के चेहरे को दिखा करके लोगों ने तबसरा करने की कोशिशें की हैं। ये वही है जो रोहिंग्या और जो है बांग्लादेशियों को 24 घंटे के अंदर खाली करने और बसूरत दीगर उनका सर धड़ से अलग करने की धमकी दी थी। तो नाज़रीन गिरामी, ये सूरत हाल है पूरे भारत में अलग अलग जगहों से आने वाली तस्वीरों की। जहानाबाद से खबर आ रही है कि सिद्धेश्वर नाथ मंदिर में भगदड़ मची है, जिसकी वजह से 7 कांवड़ियों की मौत हुई है और 25 जख्मी। बिहार के जहानाबाद की जिला के मखदूमपुर थाना इलाके में सावन के चौथे पीर को शरवानी मेले के दौरान बाबा सिद्धेश्वर नाथ मंदिर में भगदड़ मची। 6 खवातीन समेत 7 अफराद की मौत हुई, 25 जख्मी हुए। 6 खवातीन जो है बताया जा रहा है कि लोगों ने इनको कुचल करके कत्ल कर दिया। किरण कुमारी, सुशीला देवी, पूनम देवी, निशा कुमारी, निशा देवी, बबीता कुमारी प्यारे पासवान के तौर पर हुई है। जो लोग मरे हुए हैं इनकी शनाख्त। तो नाज़रीन गिरामी, इस तरह अभी हाल ही में यूपी में किस तरह से एक जगह भगदड़ मची थी और क्या कुछ हाल हुआ था और कितने लोगों की जाने गई थी वो आप लोगों के सामने है। अब ये दूसरा मामला है, लेकिन इंतज़ामिया कहाँ से इस सिलसिले में जो है उसको संजीदगी से लेने वाली है। 11 अगस्त 2024 को मुल्क के कई हिस्सों में होने वाली मूसलाधार बारिश से सूरत हाल बदल गई है। नाज़रीन गिरामी, महकमे मौसमियात ने कहा है कि शिमाली हिंदुस्तान समेत कई रियासतों में अगले चंद दिनों तक बारिश का इम्कान है और शदीद बारिश की वजह से अमरनाथ यात्रा को भी मुअत्तल कर दिया गया है। पहलगाम का रास्ता बुध यानी 7 अगस्त 2024 को मरम्मत के काम के लिए बंद कर दिया गया था और अभी तक यहाँ पर काम जारी है और बरसात का आना भी लगातार जारी है। इस वजह से ये सूरत हाल है। कर्नाटक में मूसलाधार बारिश की वजह से नदियों में बहाव तेज है, जबकि बाज़ इलाकों में इस वक्त बारिश उस तरह की तेज नहीं है कुछ दिनों पहले जो जारी थी और मुसलसल 24 घंटे मुसलसल जारी थी। अब कभी कभी बरसती है, वक्फे वक्फे से बरस रही है, लेकिन इसके बावजूद जो बरस चुकी है बरसात, उसके पानी का बहाव नदी में इस कदर पानी जमा हो चुका है कि जो है उसका बहाव बहुत तेज हो रहा है। यही वजह है कि रियासत के कोप्पड़ में जो तुंगा भद्रा जो दरिया है उस पर वाक़े पंपा सागर डैम का 19वां गेट पूरी तरह उसका सिलसिला टूट चुका है, जिसकी वजह से भारी मिकदार में पानी निकल आया है और सैलाब की वार्निंग जारी कर दी गई है और इसके आसपास में रहने वाले लोगों को पूरी तरह से घर वगैरह खाली करने का जो है इस वक्त फरमान जारी कर दिया गया है। अगर ये गेट खुलने की वजह से अगर इस तरह के दबाव में मजीद गेट खुलते हैं तो सूरत हाल बहुत ही भयानक हो सकती है। इस वजह से भी कर्नाटक की हुकूमत ने पेशगी तौर पर इक़दाम उठाने की बात कही है। नाज़रीन गिरामी, यूपी में धर्म परिवर्तन कराने और नाजायज़ तामीर की शिकायत मिलने पर चर्च पर बुलडोज़र चलाकर के एक बार फिर जो है किस तरह अक़लियत मुखालिफ ये हुकूमत है उसका सबूत पेश करने की कोशिशें हुई हैं, कहते हुए इस तस्वीर के साथ एक खबर शेयर की गई है। मिर्ज़ापुर में इंतज़ामिया ने महकमे जंगलात की ज़मीन पर मुबैना तौर पर गैरकानूनी तौर पर चर्च बनाकर पसमानदा कबायली इलाकों में मुबैना मजहब की तब्दीली का काम करने का इल्ज़ाम लगाते हुए गैरकानूनी चर्च को बुलडोज़र से मिसमार करने का दावा किया और पुलिस को चर्च बनाकर गैरकानूनी तब्दीली की शिकायत मौसूल होने का दावा किया गया है। तहकीक के बाद इस पर कार्रवाई भी की गई है और मुख्तलिफ अखबारात ने अलग अलग तरह की तफसीरें और इस पर जो है न्यूज़ पेश की है, लेकिन बताया जा रहा है कि अक़लियतों के ख़िलाफ़ और मुसलमानों के ख़िलाफ़ जिस तरह की कार्रवाई है उसी तरह जो है इस वक्त ईसाइयों के ख़िलाफ़ भी अलग अलग बहानों से गैरकानूनी कहते हुए और जबरन तब्दील मज़हब बना करके उनको निशाना बनाने की कोशिशें हो रही हैं, ये कहते हुए इस खबर को शेयर की गई है। नाज़रीन गिरामी, कल मैंने म्यांमार में ड्रोन से हमला करने की खबर पेश की थी। उसमें मैंने आपको बताया था कि 45 लोग, हकीकत यह है कि अलग अलग इलाक़ों में म्यांमार से भागकर बांग्लादेश में पनाह हासिल करने की कोशिश करने वाले जो रोहिंग्याई मुसलमानों पर अराकान की फ़ौज ने जो हमला किया है ड्रोन से, उसमें जाँ बहक होने वाले, शहीद होने वाले मुसलमानों की तादाद 45 नहीं बल्कि 200 है और ये मनाजिर आप देख नहीं पाएंगे।
बहुत ही भयानक अंदाज में नाज़रीन गिरामी अराकीन की फ़ौज ने यहाँ के मुसलमानों को, म्यांमारी मुसलमानों को जो हिजरत करने के लिए निकले थे उन पर हमला करके ज़ख्मी किया है, बल्कि मार दिया है। जुनूब मशरिक़ एशिया के मुल्क म्यांमार से भागकर बांग्लादेश में पनाह हासिल करने वाले की कोशिश करने वालों को मारने वाले कातिल ये अराकान की फ़ौज है। ड्रोन हमले में ये लोग जाँ बहक हुए हैं। आइनी शाहिदीन ने इस बात का जो है इयादा किया है। आइनी शाहिदीन ने ज़ख्मियों ने बताया कि जुमा को बांग्लादेश जाने वालों को ड्रोन हमले में निशाना बनाया गया। यह हमला रियासत राखाइन पर हालिया हफ्तों में अलहदगी पसंदों और सरकारी फोर्सेस के दरमियान झड़पों के दौरान होने वाला सबसे खूनी वाक़या है। म्यांमार की फ़ौज ने अराकान आर्मी पर हमले का इल्ज़ाम आयद किया है। एक आइनी शाहिद ने बताया कि इसने 70 लाशें देखी हैं। नाज़रीन गिरामी, आप ये मंजर देख कर के अंदाज़ा लगा सकते हैं। मरने वालों में हामिला ख़वातीन हैं और ये सब के सब जो है परेशान होकर के बांग्लादेश में पनाह लेने के लिए जा रहे थे। ये ख़तरनाक सूरत हाल है। नाज़रीन गिरामी, मुझे यहाँ इजाज़त दें, इंशाअल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहीं बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।